Assalamualaikum, welcome to CSR with MK YouTube channel and welcome to CSR online course B7। आज की हमारी क्लास नंबर 10 है और आज हम देखेंगे शॉर्टकट की सेटिंग। शॉर्टकट की सेटिंग क्या है पहले वर्बली थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो वॉल्यूम अप की और वॉल्यूम डाउन की ये दो कीज़ हैं, इससे जितने पॉसिबल शॉर्टकट्स हैं वो आपको CSR प्रोवाइड करता है। एक शॉर्टकट तो हमारा मोबाइल भी प्रोवाइड करता है, चाहे सैमसंग हो चाहे चाइनीज़ मोबाइल हो। वॉल्यूम अप की और वॉल्यूम डाउन की को 3 सेकंड के लिए हम होल्ड करके प्रेस करते हैं, होल्ड करते हैं 3 सेकंड के लिए, तो वो शॉर्टकट अप्लाई हो जाता है। जो भी हमने असाइन कर रखा होता है वो हमने देखा था, इंस्टॉलेशन वाले प्रोसेस में हमने देखा था। लेकिन हमारे मोबाइल में एक और, सैमसंग के मोबाइल में एक और शॉर्टकट भी होता है। पावर और वॉल्यूम अप की को दोनों को एक साथ प्रेस करके छोड़ना होता है, वहाँ भी कुछ असाइन कर सकते हो। लेकिन ये मोबाइल चाइनीज़ मोबाइलों में एक ही शॉर्टकट होता है। अच्छा, वॉल्यूम कीज़ वाला। और यहाँ पे CSR में आपको मुझे नहीं पता कितने हैं, लेकिन बहुत सारे वॉल्यूम कीज़ से रिलेटेड और भी बहुत सारे शॉर्टकट मिल सकते हैं। ठीक है, उस पर आप G-Show को ऑन ऑफ, परमानेंट ऑन ऑफ की बात कर रहा हूँ, वो तो नहीं रख सकते, लेकिन टेम्प्रेरी ऑन ऑफ या और जो CSR के प्लगइन है, एप्लीकेशन है, फंक्शंस है, किसी चीज़ को भी असाइन कर सकते हो वॉल्यूम कीज़ पे। ठीक है, ये है वॉल्यूम की शॉर्टकट कीज सेटिंग। ये कहाँ पे हमें मिलेगा? G-Show सेटिंग में चलते हैं। मेन मेन्यू, 4 वॉइस असिस्टेंट, 5 एक्सटेंशंस, 6 G-Show सेटिंग्स, G-Show सेटिंग, 5 रीडिंग सेट, 6 नोटिफिकेशन, 4 ऑपरेशन सेटिंग्स। चौथे नंबर पे ऑपरेशन सेटिंग में चलेंगे। ऑपरेशन सेटिंग्स, ऑपरेशन सेटिंग में 10वें नंबर पे शॉर्टकट कीज सेटिंग। ठीक है, एक है शॉर्टकट जेस्चर सेटिंग, वो हमारी क्लास नंबर 11 होगी इंशाल्लाह कल। और एक है शॉर्टकट कीज सेटिंग, इसमें चलते हैं। 9 एज जेस्चर सेटिंग, 10 शॉर्टकट की सेटिंग। शॉर्टकट कीज सेटिंग में चलते हैं। शॉर्टकट की सेटिंग, यहाँ पे स्टार्ट में कुछ चेक बॉक्सेस हैं, उसके बाद वॉल्यूम कीज के जो शॉर्टकट हैं वो है। पहले चेक बॉक्सेस को समझते हैं। 1 use the volume keys checkbox, check controls whether the volume keys can be used as G-Show screen reader shortcut keys। पहला चेक बॉक्स है वो तो वॉल्यूम कीज जो अभी आगे शॉर्टकट की हम बात करने लगे ना, वो ऑन हो फीचर या ऑफ हो। ठीक है, एक्टिवेट हो या डीएक्टिवेट हो। तो इसको अगर हम अनचेक कर देंगे तो जो भी वॉल्यूम कीज़ पे हमने जो भी असाइन कर रखा होगा वो डीएक्टिवेट हो जाएंगे, वो काम नहीं करेंगे। सिर्फ एक के अलावा शॉर्ट वॉल्यूम अप की और शॉर्ट वॉल्यूम डाउन की, उस पर जिस पे आपका मीडिया वॉल्यूम और एक्सेसिबिलिटी वॉल्यूम आप कम ज़्यादा करते हो वो काम करेगा। इसके अलावा जितने भी शॉर्टकट हम आगे देखेंगे ना वो काम नहीं करेंगे। तो पहला चेक बॉक्स बाय डिफ़ॉल्ट भी चेक होता है, तो ये चेक होगा और आपने जो भी कॉन्फ़िगरेशन की होगी वॉल्यूम कीज़ की तो वो काम करेगी। ठीक है, दूसरा चेक बॉक्स देखते हैं। To show the system volume panel while adjusting volume checkbox unchecked। शो द सिस्टम वॉल्यूम पैनल, जब भी आप वॉल्यूम कम ज़्यादा करते हो, एक्सेसिबिलिटी हो चाहे म्यूज़िक वॉल्यूम हो, तो आपका एक पैनल शो होता है। ठीक है, वॉल्यूम कीज़ के सामने का जो स्क्रीन एरिया है वहाँ पे फ्लैश नोटिफिकेशन के लो या पॉपअप एक पैनल आ जाता है। वहाँ पे एक्सप्लोर बाय टच करके आप टच करोगे ना तो उस पर टच भी हो जाता है, फिर आप स्वाइप करोगे उसी में स्वाइपिंग भी होती है। वहाँ से आप रिंगटोन वॉल्यूम, मीडिया नोटिफिकेशन वॉल्यूम वो भी एडजस्ट कर सकते हो। अगर ये अनचेक होगा, शो द वॉल्यूम पैनल अनचेक होगा, तो आप जब भी कम ज़्यादा करोगे वो पैनल नहीं शो होगा। जब इसको चेक करोगे तो फिर वो पैनल शो होगा। मैंने अनचेक कर रखा है, मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मैं वैसे ही मैनेज कर सकता हूँ सारी चीज़ें अलग से। 3 use the volume keys to move the edit cursor and change slider values checkbox check। वॉल्यूम कीज़ को एडिट बॉक्स में कर्सर मूव करने के लिए और स्लाइडर को मतलब कम ज़्यादा करने के लिए अगर आपको वॉल्यूम कीज़ यूज़ करना है तो इस चेक बॉक्स को आप चेक कर दोगे। तो फिर जब भी एडिट बॉक्स में होंगे ना तो प्रीवियस कैरेक्टर के लिए और नेक्स्ट कैरेक्टर के लिए, प्रीवियस के लिए वॉल्यूम अप की और वॉल्यूम डाउन की नेक्स्ट कैरेक्टर के लिए आप यूज़ कर पाओगे। और जब भी कोई भी स्लाइडर हो, चाहे ब्राइटनेस को, वीडियो को, ऑडियो को, जब उस पर फोकस होगा तो वॉल्यूम डाउन की फॉरवर्ड का काम करेगा, उस स्लाइडर को आगे लेके जाएगा, और वॉल्यूम अप की रिवाइंड का काम करेगा, उस स्लाइडर को पीछे लेके जाएगा। ठीक है, तो इसको चेक कर लेना, तो वॉल्यूम कीज से आप ये भी काम कर पाओगे। ठीक है, एडिट बॉक्स में और स्लाइडर पे। ठीक है, 4 use the keyboard arrow keys as cursor keys checkbox checked। सेम यही कर्सर जो है ना कम एडिट बॉक्स में कर्सर पीछे और आगे लेके जाने के लिए फिजिकल कीबोर्ड के जो एरो कीज़ है ना वो काम करते हैं।
तो वो तो फिज़िकल कीबोर्ड जब कनेक्ट होगा मोबाइल में तब काम करेंगे, तो ये फिज़िकल कीबोर्ड से कनेक्टेड है, ठीक है। तो वो फिर कर्सर आप आगे पीछे भी कर पाओगे एरो कीज से, और स्लाइडर को भी कम ज़्यादा कर पाओगे, ठीक है। आगे चलते हैं हम, फिज़िकल कीबोर्ड कहाँ कनेक्ट करता है कोई, हाँ इक्का दुक्का कोई कभी कभार कनेक्ट कर देता होगा कोई, अगर उसको कोई काम होगा, तो हम तो नहीं कनेक्ट करते हैं। 5. Use the headset button checkbox. Check controls whether the headset key is used to control the screen reader. The short press of the key moves the focus to the next item. A medium length press activates the element under the focus. And finally, the long press of the key activates the voice assistant. हेडसेट बटन का जो चेक बॉक्स है, ये जो हमारी वायर्ड वाली एंट्री होती है उसमें एक बटन होता है, वो बटन जो हम सेलुलर नेटवर्क की कॉल उठाने के काम भी आती है ना। अगर आपने हेडसेट बटन को चेक कर लिया तो वो बटन आपके 3 काम करेगा। लॉन्ग प्रेस करोगे तो वॉइस असिस्टेंट एक्टिव हो जाएगा, CSR का जो वॉइस असिस्टेंट है। और सिंपल जैसे हम किसी बटन को एक दफ़ा प्रेस करते हैं, अगर सिंपल प्रेस करोगे तो नेक्स्ट आइटम यानी कि स्वाइप राइट का जो काम है ना वो करेगा। और अब लॉन्ग और सिंपल प्रेस के दरमियाना मीडियम प्रेस करोगे तो क्लिक का काम करेगा, डबल टैप का काम करेगा, जिस फोकस जहाँ पे होगा उस पर क्लिक कर देगा। तो ये जो दरमियाना है ये आप सिंपल प्रेस तो आपको पता है, लॉन्ग प्रेस भी आपको पता है। अब ये दरमियाना मीडियम प्रेस जो है ना आपको एक दफ़ा चेक करना होगा, हो सकता है आपसे लॉन्ग प्रेस हो जाए तो वॉइस असिस्टेंट एक्टिव हो जाएगा, उससे थोड़ा सा कम प्रेस करके आपने छोड़ना है। तो आप एक दफ़ा ट्राई करोगे आपको समझ आ जाएगा मीडियम प्रेस हमने कितना प्रेस करना होता है, तो उससे आपका क्लिक का काम होगा, ठीक है। ये 3 काम होंगे जब इस पे चेक होगा, अगर नहीं होगा तो ये तीनों में से कुछ नहीं होगा। 6. Simultaneous press of the 2 volume keys. Suspend browse by touch. यहाँ से शुरू हो गया वॉल्यूम कीज़, ठीक है। साइमल्टेनियस वॉल्यूम कीज़ पे मैंने सस्पेंड ब्राउज बाय टच रखा हुआ है, आई थिंक डिफ़ॉल्ट में भी यही होता है, आप चेक कर सकते हो। तो साइमल्टेनियस 2 वॉल्यूम कीज़, तो 2 फिंगर दोनों वॉल्यूम कीज़ को सिर्फ प्रेस करना है एक साथ और छोड़ देना है, ये है इसका असल काम, ठीक है। लेकिन हमारा जो मोबाइल का शॉर्टकट होता है ना वो वॉल्यूम अप और डाउन की होल्ड फॉर 3 सेकेंड, अगर वो आपने असाइन कर रखा है ना तो फिर इसका पैटर्न चेंज हो जाएगा। अगर वो आपने असाइन नहीं कर रखा है ना तो फिर सिंपल आप प्रेस करके छोड़ दोगे, यहाँ पे जो भी आपने कर रखा होगा वो अप्लाई होगा। लेकिन हम तो वो असाइन करते हैं, वहाँ पे कोई ना कोई टॉकबैक या CSR हम रखते हैं, तो फिर इसका पैटर्न ऐसे हो जाएगा। दोनों को मैं एक साथ प्रेस करके छोड़ रहा हूँ, देखो कुछ भी नहीं हुआ, मैंने प्रेस करके छोड़ दिया क्योंकि मेरा शॉर्टकट वह मोबाइल वाला आसान है, जिसकी वजह से इसका पैटर्न ऐसे हो जाता है। वॉल्यूम अप की और डाउन की पे दोनों पे आप फिंगर रख लो। पहले आप वॉल्यूम अप की प्रेस करो, फ़ौरन से वॉल्यूम डाउन की प्रेस करो और फ़ौरन से दोनों को साथ में छोड़ दो। अब बताने में तो 3 सेकंड लगे, लेकिन वहाँ पे 1 सेकंड से भी पहले ये काम हो जाता है। वॉल्यूम अप की प्रेस किया, मतलब पहले सिर्फ एक वॉल्यूम अप की प्रेस, जैसे ही वॉल्यूम अप की प्रेस हुआ फ़ौरन से डाउन, डाउन की जैसी प्रेस हुआ फ़ौरन से दोनों को एक साथ छोड़ दो। इसका ऑपोजिट भी कर सकते हो, पहले वॉल्यूम डाउन की फ़ौरन से वॉल्यूम अप, जैसी वॉल्यूम अप प्रेस दोनों को साथ में छोड़ दो। ये आप प्रैक्टिस करोगे आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। मैं इससे ज़्यादा तो नहीं समझा सकता। अब मैं अप्लाई करता हूँ। Browse by touch suspended. ब्राउज बाय टच सस्पेंडेड, Browse by touch resume. ब्राउज बाय टच रिज्यूम। और फिर आप जब यूज टू हो जाओगे आप एक फिंगर से भी कर सकते हो। मैं तो एक थंब लेके जाता हूँ, दोनों वॉल्यूम कीज़ पे रखता हूँ और मैं अप्लाई कर देता हूँ। ऊपर वाला पहले ऊपर से प्रेस करता हूँ, फिर नीचे प्रेस करता हूँ, फिर थंब उठा लेता हूँ, आराम से हो जाता है। तो ये है साइमल्टेनियस वॉल्यूम कीज़। अच्छा, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो क्या, और आपने क्या रखना है अपने मोबाइल के हिसाब से, आपका जो इस्तेमाल है जिसका ज़्यादा यूज़ है तो वो आप कर सकते हो। मैंने ये इसलिए रखा हुआ है सस्पेंड ब्राउज बाय टच, किसी को मोबाइल देना हो ना तो ये टेम्परेरी ऑफ करता है ना, और TTS आपका बोल रहा होता है और मोबाइल साइटेड वाला हो जाता है। तो मैं ये करके किसी को पकड़ा देता हूँ, वापस जब लेता हूँ तो वापस इसी से ही फिर वापस ये रिज्यूम हो जाता है। अच्छा, आगे चलते हैं। अच्छा, इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं ना वो साइमल्टेनियस से ही डीएक्टिवेट होगी। जैसे जो लॉक टच है ना, लॉक टच वाला फंक्शन क्या काम करता है वो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, हमारे फंक्शंस वाली सीरीज़ में आएगा वो। आगे चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ। 7. Short press of the volume up key. Increase media volume. शॉर्ट वॉल्यूम अप की इसको आप चेंज ना कीजिए, इस पर इंक्रीज मीडिया वॉल्यूम है ना। हम सिंपल जो वॉल्यूम अप की एक दफ़ा प्रेस करते हैं ना, अगर स्क्रीन पे फिंगर टच होकर प्रेस करते हैं तो एक्सेसिबिलिटी वॉल्यूम कम ज़्यादा होता है। अगर सिंपल वॉल्यूम अप की को प्रेस करते हैं तो मीडिया वॉल्यूम, तो ये चेंज ना कीजिए। 8. Long press of the volume up key. Lock touch. लॉन्ग प्रेस वॉल्यूम अप की लॉक टच, इस पे बाय डिफ़ॉल्ट लिफ्ट अप होता है, लिफ्ट अप, ठीक है। लिफ्ट अप फिंगर जो है ना वो ऐसा होता है जब वो
एक्टिवेट हो जाता है तो आपका मोबाइल सिंगल टैप पे, जो आप लोग कहते हो सिंगल टैप हो जाता है, सिंगल टच। जिस पे टच करोगे, फिंगर उठाओगे तो वो ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट वो होता है, मैंने चेंज करके लॉक टच रखा हुआ है। तो लॉक टच क्या काम करता है, चलो ये बता भी देते हैं। ये बहुत अच्छा फीचर है और इसका इसलिए भी बता रहा हूँ कि ये वापस डिसेबल जो है ना साइमल्टेनियस से होता है। बहुत कुछ ऑप्शन, कुछ फंक्शन ऐसे हैं जो वापस डिसेबल साइमल्टेनियस, भले हालांकि मैंने रखा हुआ वॉल्यूम अप की पे है ना, वॉल्यूम अप की लॉन्ग प्रेस पे रखा हुआ है, लेकिन इसी से वापस डिसेबल नहीं होगा। डिसेबल ये साइमल्टेनियस वॉल्यूम की, इसका जो नया पैटर्न मैंने बताया ना, उससे डिसेबल होगा। वॉल्यूम अप की लॉन्ग प्रेस करता हूँ। Touch locked. All touches and gestures are blocked. Please press the volume up and down keys at the same time to disable. देखिए ये बता भी रहे कि डिसेबल करने के लिए साइमल्टेनियस वॉल्यूम कीज को प्रेस करना है। वो सेम टाइम वाला पैटर्न काम नहीं करता है, एक के बाद एक वाला पैटर्न काम करता है। अच्छा, इसमें अभी मेरी टच लॉक हो गया, ये बहुत अच्छा फीचर है, ये बहुत अच्छा फंक्शन है। कोई अगर जेब, वो जो एक्सीडेंटल टच हो रहे होते हैं ना, उनके लिए भी। और मैं बच्चों को यूट्यूब लगा के दे देता हूँ, वीडियो चला के कार्टून, और लॉक टच कर देता हूँ, ठीक है। और कार्टन इन्हें डिसेबल कर देता हूँ, या डिसेबल ब्राउज बाय टच करके लॉक टच कर देता हूँ, तो वो कार्टून बैक टू बैक चल रहे होते हैं, वो टच नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो बच्चा है वो तो ख़राब कर देता है, दूसरा कार्टून लगा देता है या होम कर देता है। तो मेरी भतीजी है छोटी सी, तो इसलिए लॉक टच करके दे देता हूँ, तो वो कुछ भी करें। हाँ, पावर बटन प्रेस करेगी तो स्क्रीन लॉक हो जाएगा, वॉल्यूम की प्रेस करेगी तो वॉल्यूम कम ज़्यादा भी होगा, ठीक है। ये तीनों बटन देखो, मैं वॉल्यूम डाउन की प्रेस कर रहा हूँ, देखो कम हो रहा है, 100. हो रहा है। और पावर की प्रेस करूँगा तो लॉक भी हो जाएगा, लेकिन टच बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। और मैं फेसबुक पे कोई वीडियो सुन रहा हूँ ना, क्योंकि उसमें डिसेबल ब्राउज बाय टच करके मैं स्वाइप अप कर रहा होता हूँ, वीडियोस चेंज, कहीं जाना हो या उठ के ज़रूरी में जल्दी से उठना हो तो उसको मैं लॉक टच करके मोबाइल जेब में डाल देता हूँ, तो वीडियो चल रही होती है। आप वीडियो वैसे नहीं सुन सकते हो, टच होता रहेगा स्क्रीन पे। और वैसे भी हमारे फिंगरप्रिंट डिस्प्ले पे होता है ना, मोबाइल जब जेब में होता है तो वो डिस्प्ले वाला एक्टिवेट हो जाता है कि वो फिंगर मांग रहा होता है, वहाँ जेब से टच हो रहा होता है। तो वैसे भी आप लॉक टच करके मोबाइल में रखता हूँ जेब में, ताकि टच ना हो। अच्छा, इसको डिसेबल करने के लिए साइमल्टेनियस वॉल्यूम कीज ही प्रेस करनी होगी। हालांकि एक्टिवेट वॉल्यूम अप की लॉन्ग प्रेस से हो गया। एक्टिवेट आपका जेस्चर से भी, अगर आपने लॉक टच को रखा होगा ना, जेस्चर पे ये फंक्शन अप्लाई कर दोगे। लेकिन डिसेबल वापस साइमल्टेनियस, क्योंकि जेस्चर तो काम ही नहीं कर रहे ना। और वॉल्यूम कीज अप वॉल्यूम की लॉन्ग प्रेस से नहीं होगा, मैं वॉल्यूम अप की लॉन्ग प्रेस कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा। साइमल्टेनियस वॉल्यूम कीज जो मैंने पैटर्न बताया उससे टच अनलॉक हो गया, ठीक है। इसमें ये आपका ये फंक्शन भी कवर हो गया, आगे भी बताएंगे, लेकिन ये भी आपको समझ आ गया लॉक टच मैंने क्यों रखा हुआ है। 9 long press of the volume up key while the screen is locked. Lock touch. लॉन्ग प्रेस वॉल्यूम अप की while the screen is locked, जब स्क्रीन लॉक होती है और सिर्फ डिस्प्ले ऑन होता है। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट टाइमर रखा होता है। जो लॉन्ग प्रेस वॉल्यूम अप की है, मोबाइल अनलॉक हो तो वहाँ पे लिफ्ट अप फिंगर बाय डिफ़ॉल्ट होता है, और लॉक स्क्रीन पे जब डिस्प्ले ऑन होता है तो वो वॉल्यूम अप की अलग कस्टमाइज़ कर सकते हो। लॉन्ग प्रेस वॉल्यूम अप की वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट टाइमर होता है, तो उस पर भी मैंने कस्टमाइज़ करके लिफ्ट लॉक टच रख लिया। अच्छा, सबका तरीका कस्टमाइज़ करने का एक ही है, ठीक है। मैं पहले आपको वॉल्यूम कीज़ बता रहा हूँ, फिर किसी भी एक में जाके आपको बता दूंगा। प्रोसेस तो सिंपल है, ठीक है। आगे चलते हैं। 10 short press of the volume down key decrease. शॉर्ट प्रेस वॉल्यूम डाउन की डिक्रीज, इसको भी चेंज ना करें मीडिया वॉल्यूम कम करने के लिए। 11 long press of the volume down key voice assistant. लॉन्ग प्रेस वॉल्यूम डाउन की पे बाय डिफ़ॉल्ट वॉइस असिस्टेंट ही होता है, ये मैंने चेंज नहीं किया है। और लॉक स्क्रीन वॉल्यूम डाउन की लॉन्ग प्रेस पे भी वॉइस असिस्टेंट ही होता है, वो भी मैंने चेंज नहीं किया। 12 long press of the volume down key while the screen is locked voice assistant. अच्छा, ये लॉन्ग प्रेस वॉल्यूम डाउन और लॉन्ग प्रेस वॉल्यूम अप की अप्लाई कैसे होंगे? वॉल्यूम अप की को प्रेस करके और प्रेस ही रखो, लॉन्ग प्रेस करना है तो एक्टिवेट हो जाएगा जो कुछ भी होगा। वॉल्यूम डाउन की को प्रेस करना है, लॉन्ग प्रेस मतलब 2 सेकंड के लिए, तो वो 2 या 3 सेकंड के लिए वो एक्टिवेट हो जाएगा। बस ये सिंपल इस तरह। और साइमल्टेनियस बता चुका हूँ। शॉर्ट प्रेस वाला जो है ना, वो सिंपल टच करना है। अब किसी को असाइन करना है तो क्या करना है? 11 long press of the volume down key voice assistant. ये सारे अभी तक जितने बात किए हैं, आगे जितने भी वॉल्यूम कीज आएंगे वो सब असाइन करने का तरीका यही है। डबल टैप किया उस वॉल्यूम की पे, Long press of the volume down key. Long press of the 34 voice assistant check. 34 जो चेक होगा वो उस पे आपका फोकस है। आप स्क्रॉलिंग करके ऊपर से भी आ सकते हो। 1 no command on check. नो कमांड कर दोगे तो वॉल्यूम की अप्लाई करोगे तो कुछ भी नहीं होगा।
2 plugins unchecked. प्लगइन्स आपके पास जितने हैं वो रख सकते 3 हो, custom voice commands unchecked. वॉइस कमांड आपके पास जितने हो वो 4 रख tools सकते हो, unchecked. टूल्स रख सकते 5 हो, application unchecked. एप्लीकेशन भी रख सकते हो। यूट्यूब कोई भी एप्लीकेशन आपने ओपन करानी हो ना, वॉल्यूम कीज पे किसी पे भी असाइन कर सकते हो। और ये एप्लीकेशन के बाद ये जो डिफ़ॉल्ट 137 फंक्शन है ना, 6 profiles ये unchecked. प्रोफाइल एक फंक्शन है। यहाँ पे पूरे 137 फंक्शन अभी आगे होंगे, जिसमें से वॉइस असिस्टेंट चेक के इस पे, तो उस पे आप सिंपल डबल टैप कर दोगे। जो भी अगर एप्लीकेशन है तो एप्लीकेशन में जाओगे, आगे आपको एप्लीकेशन मिलेगी, सर्च भी कर सकते हो या स्वाइप करके जिस पे टैप करोगे वो सेट हो जाएगी। तो ये है। और फंक्शन के ये जो 137 फंक्शन है ना, ये क्या काम करते हैं, अलग अलग फंक्शन। जैसे लॉक टच मैंने बता दिया क्या काम करता है। इस तरह दरमियान में ट्यूटोरियल में फंक्शंस आते रहेंगे, वो तो भी बताते रहेंगे, लेकिन अलग इसकी रिकॉर्डिंग अलग भी होगी जिसमें हम सारे फंक्शन एक ही दिन में समझेंगे। ठीक है, यहाँ से बैक आते हैं तो ये आप सेट कर सकते हो, बिल्कुल आसान है। कोई भी वॉल्यूम कीज पे टैप करो, आगे जाके अगर एप्लीकेशन या प्लगइन या इन चीज़ों में जाना है तो उसमें चले जाओ, और आगे सीक्वेंस सीरीज़ में आपके सारे डिफ़ॉल्ट फंक्शन मौजूद है। तो ऊपर टॉप पे सर्च भी कर सकते हो और आगे स्वाइप करके उसको ढूंढ पे उस पर टैप भी कर सकते हो। तो ये कितने हो गए मैं गिनता भी रहता हूँ। साइमल्टेनियस वॉल्यूम की 1, शॉर्ट वॉल्यूम अप की और लॉन्ग वॉल्यूम अप की 2, और शॉर्ट वॉल्यूम डाउन की और लॉन्ग वॉल्यूम अप डाउन की, मतलब 2 और 2 4 और 1 5। और इसी तरह वॉल्यूम अप की लॉक के लिए और वॉल्यूम डाउन की लॉन्ग प्रेस लॉक के लिए, ये 7 हो गए। ठीक है, 7 शॉर्टकट्स हो गए वॉल्यूम के। 12 long press of the volume down key while the screen is locked voice assist. 13 use the volume button multi press feature checkbox checked. यूज वॉल्यूम मल्टी बटन प्रेस। ठीक है, इसमें या आप चेक करोगे तब आप जो 2 टाइम वॉल्यूम अप की और 3 टाइम और 2 टाइम वॉल्यूम डाउन की और 3 टाइम प्रेस करने का भी आप फीचर एक्टिवेट कर दोगे, इसीलिए अलग से दिया हुआ है। मैं इसका यूज़ नहीं करता, इसको चेक कर दोगे। 14 double press of the volume up button increase media ये volume. डबल प्रेस वॉल्यूम अप की, 15 triple press of the volume up button increase media ट्रिपल volume. प्रेस वॉल्यूम अप की, 16 double press of the volume down button decrease media डबल volume. प्रेस वॉल्यूम डाउन की, 17 triple press of the volume down button decrease media ट्रिपल volume. प्रेस वॉल्यूम डाउन की। ये 4 और शॉर्टकट मिल गए। इस एक को चेक करने के बाद चेक बॉक्स को, फिर ये 4 को भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। ये मैं कस्टमाइज़ नहीं करता, अब आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। इसके कॉन्स क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल डबल प्रेस वॉल्यूम अप की और ट्रिपल प्रेस वॉल्यूम अप की तो सिंपल यही है, 2 दफ़ा जल्दी जल्दी वॉल्यूम अप की प्रेस करके छोड़ देना है, या 3 दफ़ा जल्दी जल्दी प्रेस करके छोड़ देना है। इसी तरह डाउन वाला भी 2 दफ़ा प्रेस करना है और 3 दफ़ा जल्दी जल्दी प्रेस करके छोड़ देना है। और अब इसके कॉन्स ये है कि वॉल्यूम अप की डबल प्रेस पे फॉर एग्जांपल मैं रख देता हूँ कॉपी। अब वॉल्यूम की मीडिया वॉल्यूम ज़्यादा करना होगा तो मैं कैसे करूँगा, क्योंकि जल्दी जल्दी तो मैं प्रेस नहीं कर पाऊँगा। अगर जल्दी जल्दी प्रेस करूँगा वो जो 2 टाइम वॉल्यूम अप की है तो वो हो जाएगा, अगर 2 दफ़ा प्रेस करूँगा जल्दी जल्दी। अगर 3 दफ़ा पे मैंने करंट टाइम रखा तो वॉल्यूम अप की 3 दफ़ा जल्दी जल्दी प्रेस करूँगा तो वो करंट टाइम वाला अप्लाई हो जाएगा। फिर मुझे वॉल्यूम ज़्यादा करना होगा तो प्रेस करूँगा, थोड़ा सा रुकूँगा, दोबारा प्रेस करूँगा, ताकि वो मल्टी वॉल्यूम कीज़ वाले फीचर एक्टिवेट ना होना, तो आराम से मुझे करना होगा। इसकी वजह से ये मैं कस्टमाइज़ नहीं करता, क्योंकि हम तो ऐसे करते हैं जल्दी जल्दी वॉल्यूम डाउन की प्रेस कर लेते हैं वॉल्यूम कम करने के लिए, जल्दी जल्दी वॉल्यूम अप की प्रेस करते हैं। तो आप एक दफ़ा प्रेस करोगे, क्योंकि 2 दफ़ा नहीं कर सकते और 3 दफ़ा नहीं कर सकते, उस पर आपने कुछ ना कुछ असाइन किया होगा, या तो आप 4 दफ़ा करोगे जल्दी जल्दी। इन दोनों में से कोई एक कंडीशन से आप फिर वॉल्यूम की जो है ना कम ज़्यादा कर सकते हो। तो वो 4 दफ़ा तो वो 20% कम ज़्यादा होगा, वो हमने 5% कम करना होता है, तो वो हो सकता है कोई इस पर असाइन करे, लेकिन हमने समझना है और मैं नहीं रखता, वो मेरी मर्ज़ी है। आप समझ चुके हो कि वॉल्यूम 2 और 3 और मतलब मल्टी प्रेस वॉल्यूम कीज़ भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। 18 application volume shortcut. अच्छा, 7 पहले थे और 4 ये मल्टी वॉल्यूम वाले आ गए, 11 हो गए, जिसमें से 2 लॉक स्क्रीन वाले हैं और 9 जो है ना स्क्रीन ऑन पे काम करेंगे। अब है 18 application volume shortcut. एप्लीकेशन वॉल्यूम शॉर्टकट, इसमें चलते हैं। Application new button. न्यू Space. स्पेस, उसके बाद कुछ नहीं है। New button. इसको पहले समझ लेते हैं। ये जो 11 वॉल्यूम कीज़ जो बाहर थे ना, उसमें से 2 लॉक स्क्रीन वाले निकाल दो, क्योंकि वो तो आपको एप्लीकेशन के लिए अलग से नहीं मिलते, क्योंकि जब स्क्रीन लॉक होता है तब वो काम करते हैं। पीछे बच जाते हैं 9 शॉर्टकट कीज़ है ना, 9 वॉल्यूम शॉर्टकट कीज़ है। ये वो जो बाहर थे वो पूरे मोबाइल में यूज़ होंगे, जो भी कस्टमाइजेशन की है ना किसी भी एप्लीकेशन में होगा वही यूज़ होंगे जो मैंने बाहर
असाइन कर रखे, ठीक है। अब एप्लीकेशन वॉल्यूम कीज़ में आके Space. Application. New button. न्यू पे टैप Choose an करके application. सारी एप्लीकेशन आ गई। मैं किसी एक Non-Android एप्लीकेशन को user चेक कर लेता हूँ। 423 zoom. जूम को New टैप कर notification from दी। G2O Plus added. Application. New button. 1 zoom. वन जूम, न्यू पे जाके उस एप्लीकेशन को चेक कर लो। अब ये जो 9 वॉल्यूम कीज़ हैं, जूम पे टैप कर, जूम एप्लीकेशन आ गई, ऐड हो गई, जूम पे टैप किया, Zoom. 1 short press of the volume up key. देखो शॉर्ट प्रेस वॉल्यूम अप की। 2 long press of the volume up key. अच्छा ये 9 है, 2 देखो long मैं press of दिखाता the हूँ। 9 triple press of the volume down button. 9 वाला ट्रिपल प्रेस वॉल्यूम डाउन, यानी कि जूम एप्लीकेशन के लिए आप अलग से कस्टमाइजेशन कर सकते हो। जूम एप्लीकेशन फॉर एग्जांपल, मैं मिसाल देने के लिए, जूम एप्लीकेशन में मैं सारे 9 के 9 कस्टमाइज़ कर लूँगा ना, वो 2 तो फिर भी नहीं करना है, शॉर्ट वॉल्यूम डाउन की और लॉन्ग शॉर्ट वॉल्यूम अप की, क्योंकि उससे फिर मीडिया वॉल्यूम कम ज़्यादा जूम में भी तो हमने करना होता है ना। बाकी 7 अगर मैंने कस्टमाइज़ कर लिए तो जूम के लिए, जूम एप्लीकेशन में जब भी होगा ना, तो यहाँ पे जो कस्टमाइजेशन होगी वो यूज़ होगी, और बाकी पूरे मोबाइल में जो बाहर कस्टमाइजेशन की है वो यूज़ होगी। इसी तरह अगर आप चाहते हो ना, फॉर एग्जांपल वॉल्यूम अप की, ज़रूरी नहीं है कि 7 कस्टमाइज़ करो, कोई एक भी कर सकते हो। वॉल्यूम अप की लॉन्ग प्रेस की मिसाल लेते हैं, ठीक है। वॉल्यूम अप की लॉन्ग प्रेस मेन जो है ना, वो तो पूरे मोबाइल के लिए यूज़ होगी। सिर्फ पर एप्लीकेशन वॉल्यूम कीज़ में अगर आपने अलग अलग एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल कर दिए ना, तो वहाँ यूज़ नहीं होगी। फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप, यूट्यूब और जूम, ये 3 एप्लीकेशन में ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, और एक एप्लीकेशन में आके जो वॉल्यूम अप की लॉन्ग प्रेस है ना, उसको मैं कस्टमाइज़ कर देता हूँ। व्हाट्सएप के लिए करंट टाइम, यूट्यूब के लिए कॉपी, और नहीं, फॉर एग्जांपल जूम के लिए करंट टाइम, व्हाट्सएप में कॉपी, और यूट्यूब में पेस्ट। चलो मान लेते हैं क्या है पेस्ट, ये अलग अलग मैंने असाइन कर लिए। अब जब भी मैं जूम में होऊंगा तो वॉल्यूम अप की लॉन्ग प्रेस करूंगा, वो करंट टाइम बताएगा। जब भी मैं व्हाट्सएप एप्लीकेशन में होऊंगा, वॉल्यूम अप की लॉन्ग प्रेस करूंगा तो कॉपी करेगा। जब भी मैं यूट्यूब में होऊंगा, वॉल्यूम अप की लॉन्ग प्रेस करूंगा तो वो पेस्ट का काम, पेस्ट वाला फंक्शन अप्लाई करेगा। इनके अलावा जितने भी एप्लीकेशन में हैं, होम स्क्रीन या कहीं भी किसी भी एप्लीकेशन में होऊंगा, तो वॉल्यूम अप की लॉन्ग प्रेस करूंगा, वो जो बायर लॉक टच था ना, तो वो काम करेगा। यानी कि आप अलग अलग एप्लीकेशन के लिए वॉल्यूम कीज़ को अलग अलग कस्टमाइज़ कर सकते हो। सिंपल फंडा ये है बस, वो आपकी मर्ज़ी। मैं इसका फीचर का भी यूज़ नहीं करता, वो आप अलग अलग कस्टमाइज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो। New button. 1 zoom. फिर किसी को न्यू पे टैप, अगर जूम आपने ऐड कस्टमाइजेशन कर रखी हो, जूम को बिल्कुल डिलीट ही करना है, डबल टैप होल्ड कर दो, Delete zoom. Cancel. OK ओके, button. डिलीट हो गया। और बस ये है वॉल्यूम एप्लीकेशन वॉल्यूम शॉर्टकट्स। Shortcut key settings. तो आज हमने शॉर्टकट की सेटिंग को देखा। शुरू में 4-5 चेक बॉक्सेस हैं, वो क्या काम करते हैं वो बात कर ली। फिर ये वॉल्यूम कीज़ जो है ना, कितने हैं, जो मेन है 11 लॉक वाले भी मिला के, तो उन 11 पे हमने डिस्कस किया कि वो कैसे अप्लाई होंगे। और फिर है जो 11 में मल्टी प्रेस वाले भी आ गए। फिर आ जाता है एप्लीकेशन वॉल्यूम कीज़, उसमें आप ये लॉक वाले हटा दो। 9 शॉर्टकट जो वॉल्यूम कीज़ के शॉर्टकट बनते हैं ना, उनको आप एक एक एप्लीकेशन के लिए अलग अलग भी कस्टमाइज़ कर सकते हो। वो एप्लीकेशन वॉल्यूम की में आके एप्लीकेशन को सेट कर दोगे, फिर उस एप्लीकेशन में जाके वो आपको 9 वॉल्यूम कीज़ मिल रहे होंगे, उस पर टैप करोगे, सेम वही प्रोसेस होगा, एप्लीकेशन और टूल्स, प्लगइन्स और आगे सारे फंक्शन तो असाइन कर सकते हो। तो ये था आज का हमारा ट्यूटोरियल शॉर्टकट कीज़ सेटिंग। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।